वीडियो 23/365। और आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम मोर मैच्योर मैन या विमेन, या बहुत परिपक्व इंसान हम कैसे बने। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी जीवन की जिस भी हालत में हैं आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा कि आप इंसान हैं, हम तो इम्परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या हमारे अंदर चीज़ों की कमी है। ये सभी के अंदर होता है, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत के दम पे उसे बदला जा सकता है। तो आपको अपनी हालात को पहले स्वीकार करना होगा, ठीक है। पहली आपको निशानी मैच्योर पर्सन। दूसरा ये कि जीवन के जब आप कभी भी बहुत बेकार हालातों में फंसोगे तो आपको जीवन में कोई बचाने आने वाला नहीं है। ये 100% ट्रू बात है। तो ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई यहाँ पर अपना नहीं है, कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। तो आपकी खुद की मेहनत और खुद का आत्मविश्वास और खुद का हार्ड वर्क यही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, ठीक है। कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है। मतलब कि पहले आपको खुद अपने आप के ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा, फिर लोग आपके साथ आएंगे। तीसरा ये है कि आपको अपने ऊपर एक सच्चे दिल से भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ। क्या मेरा जीवन का लक्ष्य है, क्या मुझे प्राप्त करना है। तो आपको अपने ऊपर सच्चे दिल से भरोसा करना पड़ेगा पहले कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, फिर लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। ये एक मैच्योर पर्सन की सबसे बड़ी निशानी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डीप में समझने की प्रयास करते हैं। वो ये है कि हमको क्या रहता है, कभी कभी हमको ही अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डाउट रहता है, ठीक है। तो फिर हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं एक मैच्योर पर्सन की निशानी नहीं है। तो हमको खुद उसके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए सच्चे दिल से कि जो मैं काम कर रहा हूँ, हाँ मैं वो काम कर पाऊँगा। ये मैच्योर पर्सन की निशानी। चौथा ये कि आपको किसी भी की भी बात में बार बार रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट मतलब कि हर जगह अपने आप को सही साबित करना, हर जगह अपने आप को प्रूफ देना, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। कि कोई किसी के कन्वर्सेशन चल रहा है और आपके ऊपर कोई बात आई तो तुरंत आपने रिएक्ट कर दिया, वो आपको नहीं करना है। तुरंत आपको हर चीज़ का जवाब देना, ये कहीं ना कहीं अपरिपक्वता के लक्षण है, इमेच्योर मैन के लक्षण है। आपको कहीं पर भी तुरंत वो नहीं करना, पहले किसी की बात सुनो फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है उसी के बल पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। चौथा ये कि आपको हमेशा जीवन में आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर रखना होगा। मतलब कि कुछ चीज़ें आपको जीवन में ऐसी करनी होंगी प्रतिदिन जिससे कि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करें, मतलब कि आप कंफर्टेबल ना रहें। इससे होगा क्या, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जीवन में जब भी आपके, देखो जीवन तो एक ही सबसे बड़ी अनकंफर्टेबल तो जीवन ही है, ठीक है। तो आपके पास ऐसी कभी जीवन में सिचुएशन आएंगी तो आप उससे बहुत इजीली पार पा जाओगे, क्योंकि आपने उसके लिए ट्रेन करके रखा है। तो आपको हर प्रकार के हालतों के लिए अपने आप को ट्रेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी अब मैं समरी में एक बार कर देता हूँ कि आप जो भी हैं अपने आप को स्वीकार करें। दूसरा कि आपके हालातों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, समाज, माता पिता या फिर कोई और। आपकी हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। तीसरा, अपने ऊपर जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ऊपर सबसे पहली चीज़ सच्चे दिल से आपको ही भरोसा रखना पड़ेगी, अन्यथा कोई आपको बचाने आने वाला नहीं। चौथा चौथा ये कि आपको हमेशा नए चैलेंजेस अपने आप को लेना पड़ेंगे। नए चैलेंजेस के मुझे अपने आप को लगातार बेहतर बनाना है, लगातार नई चीज़ें सीखना है, ठीक है। आपको लगातार कोई भी जो आपका लक्ष्य है उसके लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। नंबर 5, आपको हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हमेशा अपने आप को रखना है। मतलब कि प्रतिदिन बेसिस पे आपको ऐसी चीज़ें करते जाना है जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, ठीक है। ऐसे कि मान लो कि छोटे छोटे उदाहरण हैं कुछ, कि आपको बिस्तर पे मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, मत करिए वो वाली चीज़, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो थोड़ी थोड़ी कुछ डेली बेसिस पे करते जाए, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते चलें। ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगी और आप देखेंगे कि 1 साल बाद आपके अंदर कमाल का ग्रोथ आएगा, कमाल का ग्रोथ आएगा। तो मैच्योर बनिए, समझदार बनिए, ठीक है। जीवन में कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है, ठीक है। जब बुरी सिचुएशंस आती हैं तथाकथित दोस्त सबसे पहले गायब होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अपने आप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, मस्त रहिए। थैंक यू।